नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, हमारी वो सीरीज तो चल ही रही है जिसमें मैं डायबिटीज़ के ऊपर बातें बताता हूँ और आप सब लोगों को आगाह करता हूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपका कोई रिलेशन डायबिटिक है तो वो इससे कैसे डील करें और कैसे अगर लकी हो, अगर वो मेहनत करे तो डायबिटीज़ से रिवर्स भी कर सकता है अपने आप को। बीच बीच में मैं कुछ और भी अपडेट्स आपको देता रहूँगा और जो वाकई कोई होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या मुझे लगता है आपसे शेयर करने चाहिए, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। क्योंकि मेरा अब एक सब्सक्राइबर बेस बन गया है, एक हमारी सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन गई है जिसमें 250 से ऊपर लोग हैं और मुझे मेरी ड्यूटी लगती है कि मैं उनसे ज़रूर अपनी बातें डिस्कस करता हूँ। हुआ ऐसे कि आज मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी शाम का टाइम है, वो सुबह आया था, वेल टू डू था, डायबिटिक था, इम्पोर्टेड गाड़ी में आया और उसने खाने पीने का काफ़ी पूछा और उसके बाद एक सवाल पूछा कि क्या डॉक्टर साहब मैं कैन आई हैव कीवीज़? तो ये कीवीज़ फ्रूट जो है, जो पर्सनली मुझे टेस्टी नहीं लगता। मुझे सब्जियों में सीताफल अच्छा नहीं लगता और फ्रूट्स में कीवी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मैं कीवी पर बात करूं। ऐसा क्यों है कि हमारे इंडियंस जो हैं वो कीवी को बहुत खाने को आजकल पसंद करने लगे हैं और हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड की इतनी बात नहीं करते। क्या ये हमारी मेंटेलिटी से रिलेटेड तो नहीं है? अगर आप एक हाईवे के ऊपर दो बड़े खूबसूरत प्लॉट्स के अंदर फ्लैट्स बनाओ और एक सोसाइटी का नाम रखो आप आकाश अपार्टमेंट्स और दूसरे का नाम रखो सेंट फ्रांसिस्को अपार्टमेंट्स, तो आप देखोगे कि सेंट फ्रांसिस्को अपार्टमेंट्स सारे भर जाएंगे और आकाश अपार्टमेंट्स की इंक्वायरीज भी बहुत कम आएंगी, चाहे दोनों एक ही बिल्डर ने बनाए हों। बस यहाँ नाम का फर्क आ जाएगा। एक नाम ज़रा एग्जॉटिक है और बढ़िया नाम है और वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। ये हमारी मानसिकता है और ये मानसिकता शायद इसलिए है क्योंकि हम पिछले 1000 साल से अपना राज खुद नहीं कर पाए और हमारे ऊपर या तो इन्वेडर आए जो यहाँ सेटल हो गए, बेशक लुटेरे नहीं रहे, उन्होंने 600-700 साल राज किया, या फिर लुटेरे आए अंग्रेज़ों जैसे जो यहाँ आकर 100-150 साल में हमें लूट कर सारा सामान लेकर चले गए और हमारा वही माइंडसेट चल रहा है। अब हम ये कीवी को क्यों पसंद करते हैं और कीवी क्यों खाना चाहते हैं? क्या आपको उसका बैकग्राउंड पता है? कीवी जो है ये ओरिजिनली एक चाइनीज फ्रूट है। ये चाइना से न्यूजीलैंड गया और न्यूजीलैंड से ये फिर इंडिया में आया और 1960s 50s में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई और इसके बाद अब ये इंडिया में बनने लगा है। ये एक अच्छा फ्रूट है पर महंगा फ्रूट है और ये दो फॉर्म में आता है, गोल्डन कीवी, एक ग्रीन कीवी। ग्रीन कीवी की क्रॉस ब्रीड वगैरह करके गोल्डन कीवी बनाया गया है। फाइबर की मात्रा ग्रीन कीवी में ज़्यादा होती है और विटामिन सी की मात्रा गोल्डन कीवी में ज़्यादा होती है और गोल्डन कीवी जो है वो ग्रीन कीवी से 4 गुना महंगा होता है। आप किसी भी मैरिज पार्टी पर जाओ, वहाँ फ्रूट्स की जो ट्रेज लगी होंगी और उसके अंदर फ्रूट जो लोग खा रहे होते हैं उसमें कीवी ज़रूर होता है। पर्सनली कीवी का टेस्ट मुझे, जैसे मुझे क्रिस्प फ्रूट अच्छा लगता है, नाशपाती अच्छी लगती है, बबू गोशा बहुत अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत नरम होता है। कीवी भी क्रिस्प नहीं मिलता, कीवी भी ज़रा शायद वाटरी ज़्यादा होता है। ये थिंदा टाइप का फ्रूट मिलता है, बहुत मीठा भी नहीं होता, थोड़ा खट्टा होता है। पर क्या वजह है कि कीवी को लोग इतना पसंद करने लगे हैं? क्या ये वजह है कि इसकी मार्केटिंग बेटर है? क्या ये वजह है कि ये महंगा बहुत है? मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ अपने इंडियन बेर के साथ। बेर वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स है, लेकिन बेर की कोई बात ही नहीं करता। कोई पेशेंट आके बेर के बारे में आज तक मुझसे नहीं पूछता कि क्या ये खाऊं मैं ना खाऊं, जबकि बेर द वन ऑफ द बेस्ट फूड्स फॉर डायबिटिक्स है। एक जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, जो फ्रूट नहीं है, जो हम अपने ब्रेकफास्ट में कई बार दूध में बिकॉज ऑफ मार्केटिंग लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90% तक होता है।
अगर मतलब कंपेयर करें ग्लूकोज से जिसका अगर 100% है, अगर हम आम या लीची लेते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 50 to 60% होता है। एक बेर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 20% होता है, यानी कि आम से भी 3 गुना के करीब कम, 1/3 ऑफ आम। और उसके मुकाबले में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है। और वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स हो गया फिर ये खाने के लिए डायबिटिक्स में। बट ना कोई डायबिटोलॉजिस्ट इसकी बात करता है, ना कोई पेशेंट इसकी बात करता है। शायद इसलिए क्योंकि हमारा मानसिकता ये है कि ये गरीबों का फल है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, या बहुत पहले गाना भी था, बेर ले ओ मेरे बेर ले ओ, ये है मेवा गरीबों का, तेरे मेरे नसीबों का। जैसे बेर गरीब लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा बेसिक वीडियो जो आज का है वो कीवी को डाउन करने के लिए नहीं है, हम सबकी अवेयरनेस के लिए है कि बेर एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स है जो हमें खाना चाहिए। बेर क्यों अच्छा है, हम इस पे अब बात करते हैं। दोस्तों, मैंने लिटरेचर निकाल लिया है ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना कर दूं। बेर में फाइबर बहुत होता है। फाइबर बहुत होने से ये हमारे कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है। और फाइबर ज़्यादा होने से डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने से ये हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने में बहुत फ़ायदा करता है। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे गट हार्मोन रेगुलेट होते हैं और कैसे हमारा जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है, माइक्रोबायोटा है, वो हमारी कॉन्स्टिपेशन से इम्प्रूव होता है। और दूसरा है, ये हमारी बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी करता है हमारे को, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, फास्फोरस बहुत होता है। इसलिए हमारे शरीर में कोई इन चीज़ों में किसी की डेफिशिएंसी आ रही हो, ये उसमें हेल्प करता है। और जिन लोगों की बोन्स वीक हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको ये बहुत फ़ायदा करता है। और इसका एक फ़ायदा और, जिसका बाकी फ्रूट्स में इतना नहीं है, वो ये है कि ये एंग्जाइटी दूर करता है। आजकल के ज़माने में एंग्जाइटी आप में, मुझ में, अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस से बहुत बढ़ गई है। तो बेर खाने से ब्रेन में कामनेस आती है। ये जो है कामनेस, हमारे ब्रेन पर इसके इफ़ेक्ट वेरियस केमिकल्स से ये हेल्प करता है, और कामनेस आने से ये स्लीप में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड, सेपोनिन होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो नेचुरली स्लीप को इंड्यूस करते हैं। It calms down the nervous system and provides hours of uninterrupted sleep. The fruit was also used in traditional medicines to treat insomnia in China. इसमें विटामिन सी भरा हुआ है। 100 ग्राम्स ऑफ बेर खाने से 69 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी मिलता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट एक दिन के लिए पूरी कर सकता है। यानी कि 100 ग्राम बेर खाओ और आपको कोई विटामिन सी की आर्टिफिशियल टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और विटामिन सी हमें आंवला से भी मिलता है, और इससे ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये बीपी को भी रेगुलेट करता है। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है और उनको कहा जाता है कि आप पोटेशियम रिच डाइट लो, मैं अपने पेशेंट जो ये बीपी के आते हैं उनको कहता हूँ आप 1 गिलास नींबू पानी रोज पियो, क्योंकि नींबू पानी पीने से पोटेशियम मिलता है। लेकिन अगर वो 100 ग्राम बेर खा लेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट इन वीडियोस को बनाने का फायदा सबसे ज्यादा जो स्पीकर होता है, क्योंकि उसको लिटरेचर कंसल्ट करना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा उसको होता है, उसके बाद उसके लिसनर्स को होता है। तो बेर खाने से बीपी भी रेगुलेट होता है। तो इतने सारे अगर बेनिफिट बेर के हैं, बेर की कमी क्या है? बेर सस्ता बहुत है और इसकी वो स्टेटस वैल्यू नहीं है। आप सोचिए कि अगर बेर को हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, अगर वो प्रमोट करें और ऐसे प्रमोट करें जैसे वो पान मसाला को प्रमोट करते हैं, और बेर की कीमत ज़्यादा हो जाए, तो बेर की कितनी बिक्री होनी शुरू हो जाए। इसलिए एक इंडियन होने के नाते अगर आप रियली देशभक्त हैं, तो आपको अपने देश का ओरिजिनल फ्रूट की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। और इसके बाद मैं सोचता हूँ एक और फल है जो मैं बचपन में खाता था, जिसका पेड़ मेरे घर था,
जिसको हम शहतूत बुलाते थे। तो मैं अगली वीडियो शहतूत पे बनाऊंगा। अगर मेरी ये डायबिटीज सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, जिसके अभी तक मैं 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो हो जाए तो आज का मैसेज मेरे लिसनर्स के लिए ये था कि बेशक आप गूगल सर्च कर लो और बेर के फायदे देख लो। आप देखोगे कि ये बहुत कम कीमत पे वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स है डायबिटिक्स के लिए, और अपने कीवी जैसे फ्रूट से तो कहीं बेहतर है। और इसको एक स्टेटस सिंबल दो और आप इसका यूज करना भी अपनी डाइट में शुरू करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट ठीक लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और लाइक कर लो। थैंक यू डियर।